के आंसू। मैं तेरी कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने ये नहीं किया जानबूझ के। गोयनका परिवार में दुख। भाई की रिपोर्ट्स को जला क्यों रहे हैं? अभीरा और अरमान की बढ़ती दूरियां। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट, जहां अब सबको पता चल चुका है कि अभीर का एक्सीडेंट विद्या के ही हाथों हुआ था। ऐसे में विद्या का हाल बेहाल हो गया है, उसे अपनी गलती का एहसास है, उसका पछतावा भी है। तभी तो देखिए कैसे वो फूट फूट कर रो रही है, और ऐसे में अरमान बन गया है अपनी माँ का सहारा। वो मनीषा को फोन आया था तो एक पल के लिए मेरी नजर सड़क से हटी और फिर मैंने सामने देखा तो उसकी बाइक मेरी गाड़ी के सामने थी और टक्कर हो गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा यकीन मान, मैंने जानबूझ के टक्कर नहीं मारा। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, मैं उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से उतरी थी। उसे सांस नहीं आ रही थी तो मैं उसका हेलमेट उतार रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं हेलमेट उतारती वो पुलिस की सायरन सुनाई थी। मैं इतना डर गई, अरमान इतनी घबरा गई कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैं वहां से भाग गई डर के। मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मैं तेरे पास आ रही थी बताने के लिए, मैंने अस्पताल फोन करने की कोशिश भी की पर मेरा फोन ही नहीं मुझे मिला। फिर मैं कौन सा तुझे बताने के लिए आई, और इससे पहले मैं तुझे सब कुछ बता पाती वो अभी मुझसे पहले वहां आ गया। यकीन मत, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मैं सबको सच बताना चाहती थी, अस्पताल में आप सबको सच बताना चाहती थी नमाज़ा, लेकिन जब मैंने तुझे और अमीरा को देखा तो मैं घबरा गई कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता ना टूट जाए। अगर ये सच में सबके सामने बता दूं तो तुम दोनों का रिश्ता मेरी वजह से ना टूट जाए। बस इसीलिए मैं आज तक ये सच छुपाती आई हूँ। बोलना, तुम विश्वास कर रहे हैं ना कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया? बोलना अरमान, बोलना। मैं तेरी कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने ये नहीं किया जानबूझ के। मैंने जानबूझ के नहीं किया है। अगर तू ही मुझ पे शक करने लग जाएगा तो हमेशा के लिए टूट जाऊंगी मैं अरमान। जहाँ एक तरफ पोद्दार परिवार में टेंशन का माहौल है, तो वहाँ गोयनका परिवार भी टूट सा गया है, क्योंकि आ गई है अभीर की रिपोर्ट्स, जिसमें ये लिखा है कि शायद अभीर अब कभी चल नहीं पाएगा, जिसे सुनकर मनीष जी के आंसू बहने लगे। अभीरा भी शौक में है, और ऐसे में घर वाले हो गए हैं काफी दुखी। ऐसे में सुवर्णा भी देखिए कैसे अभीरा को समझा रही है, और अब अभीरा इसी असमंजस में है कि वो विद्या माँ का साथ दे या फिर अपने घर वालों का। भाई की रिपोर्ट्स को जला क्यों रहे हैं? क्या हुआ? स्पेशलिस्ट ने क्या कहा? अरमान के बारे में सोच रही हूँ। मेरा अपनी शादी अपना पति इसके बारे में सोचने में तुझे बुरा हक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर अभी के एक्सीडेंट में अरमान की कोई गलती नहीं है, और ना ही अपनी माँ का पक्ष लेकर वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो भी तो रूबी के सामने हमेशा अक्षत की साइड लेती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आरोही मासी की डेथ मेरी मम्मा की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ बात अलग है। यहाँ अरमान जानता है कि माँ से गलती हुई है। आज कोई बीच में नहीं आएगा। मैं अपनी बच्ची से बात करूँ, तूने इतना मुश्किल फैसला लिया है, तो इस मुश्किल फैसले की जिम्मेदारी भी तुझे लेनी पड़ेगी। एक्चुअली अभीर भाई की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट किया परनानू ने, और पता चला कि ऑफ कोर्स हम ट्राई करते रह सकते हैं, लेकिन कुछ भी वो कभी वापस चल पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो रिपोर्ट्स जला रहे हैं, और मैं यही बोलती हूँ कि भाई को नहीं बताते हैं। एटलीस्ट उनके अंदर की जितनी हिम्मत है या जितना वो सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए कर सकता हूँ, सहनशीलता भी ख़त्म हो जाएगी उनकी। इन सब के बीच विद्या अभीरा से कॉल पर बात करना चाहती है और अपनी बातों को क्लियर कर माफी मांगना चाहती है।
लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिस वजह से अरमान को लगता है कि अभीरा विद्या से बात ही नहीं करना चाहती। ऐसे में अब छिड़ जाएगी जंग अभीरा और अरमान के बीच, क्योंकि अरमान ने कर दिया है जंग का ऐलान। अभीरा ने क्या कहा? वो मेरी बात करवाएगी ना अभीर से? क्या? अभीरा ने मना कर दी? लेकिन मैं अभी को दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। देख रहे हो अरमान, देख रहे हो तुम? विद्या यहाँ पे लगी हुई है कि हालात ठीक हो जाए, पर वो लड़की अपनी अकड़ और गुस्से में तुम्हारी माँ की परवाह ही नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है माँ साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो परवाह करती है। अगर अब रोहित फिर से अभीरा को फोन करेगी तो वो मना नहीं करेगी। हाँ माँ साहब, तुम फोन करो ना उसे। आपको अपनी गलती की जितनी माफी मांगने की आप मांग चुके हैं, मैं इतने हाथ पांव मार चुका हूं। मेरे एफर्ट्स को इग्नोर करके अभीरा ने जंग का ऐलान कर दिया है। कोई फैसला नहीं लिया एक्चुअली। अरमान अपनी मम्मी की साइड है, उसको पता है मम्मी ने गलत किया है, पर वो साइड है क्योंकि वो बेटा है, वो माँ की साइड लेगा। मैं अपने भाई की साइड हूँ। मेरा भाई तो बिल्कुल भी उसकी कोई गलती नहीं थी इसमें, इनफैक्ट उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे अपने भाई के लिए पूरी सिंपैथी है। जैसे उसे अपनी माँ के लिए, भले ही उसको पता है कि माँ से गलती हुई है, उसे मेरे भाई के लिए भी सिंपैथी है। बट यही एक रीज़न है जो हम दोनों की फैमिलीज़ को और हम दोनों को थोड़ा दूर कर रहा है। बिकॉज जैसे वो अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लेगा, मैं भी तो अपने भाई के लिए स्टैंड लूँगी। लास्ट हमने जो कल शूट किया था वो यही था कि अभीरा जाती है कि दादी सा 8 दिन ख़त्म हो गए मोहलत, मैं वापस आ रही हूँ और रिश्ते को एक नया मौका दूंगी। फिर पता चलता है कि माँ ने एक्सीडेंट किया था, फिर सब कुछ पलट जाता है। अभीरा को ये भी बुरा लगता है कि ठीक है, मुझे पता था कि भाई के साथ ही किसी ने किया है, हिट एंड रन हुआ है, माँ ही क्यों, माँ के हाथों ही क्यों होना था। अब इसकी वजह से कितना सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या मैं वापस इस फैमिली में कभी भी आ पाऊँगी? इन चीज़ों को कभी भी भुला पाऊँगी? अगर मेरा भाई कभी भी रिकवर नहीं कर पाया तो वो मेरे सामने एक लिविंग प्रूफ है उस चीज़ का कि अरमान की मम्मी ने, मैं भी उन्हें माँ मानती हूँ, माँ ने क्या किया था अभीर के साथ। भले ही उन्होंने गलती से किया, पर फिर भी उस गलती का भी भुगतान इतना बड़ा है ना कि ऐसा ना हो कि लाइफ टाइम चुकाना पड़े। इन सब के बीच अब अभीरा और अरमान की दूरियां बढ़ेंगी या फिर सुलझेंगे रिश्ते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि प्यार से ज्यादा गलतफहमियां हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।